इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के धारावी में मस्जिद में अतिक्रमण को लेकर आज सुबह बड़ा विवाद हो गया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची बीएमसी की टीम को लोगों ने रोक दिया, बीएमसी की गाड़ी भी तोड़ दी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीएमसी ने मस्जिद कमेटी को 8 दिन का समय दिया है। इस दौरान बीएमसी कार्रवाई नहीं करेगी। बीएमसी की गाड़ियां अब लौट गई हैं। तो देखिए, अभी फिलहाल जो मस्जिद का अवैध हिस्सा हटाने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी, वो हिस्सा नहीं हटाया गया और बीएमसी की टीम वापस लौट गई है। 8 दिन का समय मस्जिद कमेटी को दिया गया है। आज सुबह जब टीम पहुंची वहां पर कार्रवाई करने के लिए, मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए, उस वक्त पर काफी लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। यहां तक कि बीएमसी की टीम जिस गाड़ी को लेकर वहां पर पहुंची थी, उस गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए। उसके बाद वहां पर बातचीत करने की कोशिश की गई और अब बड़ी खबर यह है कि बीएमसी की टीम वापस लौट गई है। अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 8 दिनों का समय दिया गया है मस्जिद कमेटी को। ये 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अवैध निर्माण पर एक्शन जो करने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी। अगली तस्वीर देखिए, सड़क पर किस तरीके से मुस्लिम समाज आपको बड़ी संख्या में नजर आएगा, क्योंकि जब बीएमसी की टीम वहां पर पहुंची तो इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन जब टीम जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर इकट्ठा होता है और विरोध प्रदर्शन करना शुरू करता है। हालांकि अब बीएमसी की टीम वापस लौट गई है और अभी 8 दिन का समय मस्जिद कमेटी को दिया गया है। तो आपने तस्वीरें देखी और कहीं ना कहीं आज सुबह जो बड़ा विवाद वहां पर हुआ, उसके बाद स्थिति चिंताजनक जरूर बनी हुई थी, लेकिन आपसी बातचीत वहां पर की गई बैठकर और यह समझाने की कोशिश की गई कि जो अवैध निर्माण है इसको हटाने की कोशिश यहां पर बीएमसी की तरफ से की गई है। लेकिन अब फिलहाल देखिए, बीएमसी की तरफ से 8 दिनों की मोहलत वहां पर मस्जिद कमेटी को दी गई है। क्या कुछ आज मीटिंग? आज 6 से 8 दिन का टाइम दिया है। अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट का हम लोग स्टे लेंगे बस। और आगे आपका कोर्ट जाने वाले? हाँ, आज के आज ही हम लोग मूव करेंगे। अब हमारे एडवोकेट आ रहे हैं, उनसे बातचीत करके हम लोग करके लेंगे। तो देखा आपने मुंबई के धारावी में आज सुबह सुबह जैसे ही प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है, कोशिश ये थी कि जो मस्जिद का अवैध हिस्सा है, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि बीते दिनों से प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि इस अवैध हिस्से को हटाया जाएगा, और जब वही कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और विरोध प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। इसी खबर पर अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सूरज, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपसी बातचीत करने की कोशिश वहां पर की जा रही थी और बातचीत का नतीजा ये कि 8 दिनों का समय प्रशासन की टीम ने दिया है मस्जिद कमेटी को, और इस बातचीत में क्या सामने आया है? 8 दिनों के बाद क्या बीएमसी की टीम दोबारा वहां पर पहुंचेगी कार्रवाई करने के लिए, या क्या हुआ उस मीटिंग में? देखिए, जब ये नोटिस दी गई मस्जिद को, जो उसका अवैध हिस्सा है उसे तोड़ने के लिए यहाँ पे बीएमसी की टीम आए, तब यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं वो सड़क पर आ गए, बैठ गए, उन्होंने बीएमसी को रोका। जिसके बाद यहाँ पे जो बड़े नेता है वो इसी पुलिस स्टेशन में आए, जहाँ पर वरिष्ठ जो नागरिक हैं यहाँ के लोकल और या फिर मस्जिद के जो ट्रस्टीज़ हैं उनके बीच में बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 8 दिन तक अब बीएमसी यहाँ पर नहीं आएगी, ना किसी तरह की कार्रवाई करेगी। बीएमसी ने मस्जिद को समय दिया है। मस्जिद अब इसके आगे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। तो देखिए, अब ये लीगल बैटल हो गई है मस्जिद के ट्रस्टियों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। तो जाहिर सी बात है, अब 8 दिन का समय मिला है, तो 8 दिन में जाहिर सी बात है कि किसी न किसी तरह का निर्णय आ सकता है। तो अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि 8 दिन बाद क्या होगा। लेकिन अगर लीगली इस केस को समझें तो सूरज ये समझाइए कि जैसे वहां के लोग भी कह रहे हैं कि मस्जिद बहुत पुरानी है, तकरीबन 40 साल पुरानी ये मस्जिद है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धारावी में तो कितने ऐसे अवैध निर्माण है जिन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए, आखिर मस्जिद पर ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है? तो प्रशासन की टीम से की तरफ से क्या पहले कोई ऐसा नोटिस दिया गया था जिसमें ये बताया गया, क्योंकि पूरी मस्जिद को नहीं गिराया जा रहा, केवल अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है, क्या भरोसे में नहीं ला पा रही है प्रशासन की टीम वहां पर इन लोगों को? देखिए, प्रैक्टिकली सोचा जाए तो जब किसी भी अवैध निर्माण का काम अगर शुरू होता है तो बीएमसी का काम है, उनकी एक स्क्वाड होती है जो हर ऐसी चीज़ों पे नज़र रखती है। तो क्या उसकी नज़र में ये चीज़ क्यों नहीं आई तब जब इस तरह का निर्माण काम हो रहा था, जैसा कि बीएमसी का दावा है कि अवैध निर्माण काम हुआ है?
तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो बनने के बाद आखिर उनकी नींद क्यों खुली? यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर शुरुआती दौर पर ही लोग आते, रोक लेते तो इस तरह का माहौल यहाँ नहीं बनता। शायद उस वक्त कोई और रास्ता निकाला जाता, अगर उन्हें कहा जाता कि किस तरह की परमिशन चाहिए, अलग जो तकनीकी चीज़ें हैं, शायद उस चीज़ों की ओर विचार किया जाता। लेकिन एक बार अगर कोई ढांचा तैयार हो जाता है, उसके बाद अगर प्रशासन की आँख खुलती है तो जाहिर सी बात है कि बीएमसी के पार्ट से भी कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल लोगों की आस्था का विषय है। लोग यहाँ पर सुबह से ही खड़े थे, जिनकी मांग थी कि जो भी एक्शन बीएमसी प्लान कर रही है वो एक्शन ना ले। जिसके बाद जो मीटिंग हुई, मीटिंग में 8 दिन का समय मिला है। 8 दिन के बाद अब देखा जाएगा कि बीएमसी को क्या आगे के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, और अगर जो स्थानीय लोग हैं, ट्रस्टीज हैं मस्जिद के, वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट किस तरह के डायरेक्शंस देता है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज आपने। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े जरूर होंगे कि जब निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा था उस वक्त पर आखिर रोक क्यों नहीं लगाई गई, क्योंकि अब अगर इस तरीके का माहौल हुआ है तो लोग इसे अपनी भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। अब देखिए, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि लोग शांति बनाए रखें, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। इस पूरे मामले को लेकर वर्षा गायकवाड़ का बयान सुनिए। शांतता मार्ग से आज हमने जो कार्रवाई है वो स्थगित करने का काम हुआ है। कल रात को हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, उनको भी हमने विनती की थी कि ये धारावी अंतर्गत प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकल्प है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सभी लोगों ने शांतता पूर्वक से आदमी यहाँ आके जो है बात अपनी रखी है और आज स्थगिति मिली है और सब अभी अपने घर पे गए हैं। मैं अपील करूंगी कि शांति बनाए रखे, संयम बनाए रखे। धारावी सबको पता है कि हम सब एक है, सब लोग साथ में मिलकर यहाँ पे लड़ाई लड़ने का, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे बुद्ध विहार हो, हम सब लोग एक दूसरे की लड़ाई में हमेशा ही शामिल रहे और एक दूसरे के साथ खड़ा रहते हैं। अब देखिए, बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने मस्जिद विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की पार्टी पर हमला किया है। किरीट सोमैया का कहना है कि मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश हो रही है। लैंड जिहाद और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धारावी में अनधिकृत मस्जिद बनाना, बढ़ाना, लैंड ग्रेबिंग करना, लैंड जिहाद को, और जब सरकारी कर्मचारी अनधिकृत बांधकाम तोड़ने के लिए आते हैं तो मुस्लिम समाज को उकसाना, दंगा फसाद करने का काम उद्धव ठाकरे, सेना और कांग्रेस के नेता करते हैं। अरे अरविंद सावंत खुद भिंडी बाजार में भाषण में कहते हैं कि मस्जिद की एफआईआर डबल करनी चाहिए, कार्रवाई होगी ही। तो कुल मिलाकर जो अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी, फिलहाल 8 दिनों के लिए इस पर रोक लगाई गई है। सूरज मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।